बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ज़्यादातर मैकेनिक दोस्तों सही तरीके से नहीं बताते, बट मैं जो भी काम करता हूँ ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैं आपको इसीलिए अच्छी तरह गाइड करता हूँ ताकि आपकी सिलाई मशीन में किसी भी टाइप का मसला हो वो आप खुद सेट कर सकें, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपके पैसे भी वेस्ट ना हो। ये जो फॉल्ट होता है दोस्तों, ये तकरीबन सिलाई मशीन में आ जाता है। ये फॉल्ट जिस चीज़ का होता है वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। और ये फॉल्ट इस टाइप का होता है कि हम जैसे ही सिलाई करते हैं और जैसे ही हम थोड़ी स्पीड देते हैं तो ये धागा शटल के पास से तोड़ देती है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका जो मेन फॉल्ट है वो क्या है। तो मैं आपको ये सिलाई मशीन चला कर दिखाता हूँ, ये चेक कर सकते हैं आप, चेक करें। ये देखें, इसने धागा तोड़ दिया, देखें ये इसका धागा टूट चुका है। तो जैसे ही हम इसे चलाते हैं तो ये धागा तोड़ देती है। और ये धागा कहाँ से तोड़ती है मैं आपको वो चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों, तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये धागा तो तोड़ रही है, बट इसके साथ साथ इसका ये नीचे की जो तरफ सिलाई होती है ये चेक कर सकते हैं, ये नीचे से भी बिल्कुल ही धागा इकट्ठा करती है। तो जब ये धागा टूटता है तो उसकी वजह से ये नीचे से सिलाई ख़राब करती है। तो मैं अब आपको इसका फॉल्ट बताता हूँ जो ये धागा तोड़ती है। तो पहले तो हमने इसकी ये बॉबिन केस निकाल लेनी चाहिए, ये निकाल लेनी है हमने। और अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ, ये जो इसकी चुकटी है नाल बॉक्स की, ये हमने साइड पे कर लेनी है और ये इस साइड पे कर लेनी है। और ये जो चांद पट्टी है शटल को कवर करती है, ये शटल के साथ हमने ऐसे निकाल लेनी है। अब मैं आपको इसका मेन पॉइंट बताता हूँ जिसकी वजह से ये धागा तोड़ती है शटल के पास से। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, ये इसकी कैरियर राड है, ये देखें ये इसकी कैरियर राड है और ये इस पर कैरियर राड पर एक पत्ती भी लगी हुई है। मैं आपको बिल्कुल ही नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इसके दो नट होते हैं इस पत्ती के, एक तो यहाँ पर ये टाइट है, ये चेक कर सकते हैं, ये इसमें नट लगा हुआ है, बट ये इसमें बिल्कुल प्रेस है। ये देखें, आपको ये यहाँ से नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ये इसके साथ प्रेस है, बट ये आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये इसमें गैप हो जाता है, ये चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें ये पेचकश भी इसमें अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये गैप नहीं होना चाहिए, ये गैप हुआ है इस नट की वजह से। जो ये नट लगा हुआ है ये लूज़ हो गया है, या तो ये वाइब्रेट की वजह से बाहर की तरफ निकला है, या तो ये लूज़ है। तो ये जो धागा तोड़ रही है सिलाई मशीन, ये इसी नट का फॉल्ट है। ये जब हमारी सिलाई मशीन चलती है तो धागा ऐसे घूम कर आता है और यहाँ से ऐसे क्रॉस होकर ऊपर निकलता है, बट ये नट हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जब हमारी सिलाई मशीन का धागा यहाँ से ऐसे घूम कर ऊपर निकलता है तो वो बाहर निकलने के बजाय इस जगह पर इस नट में फंस जाता है। तो उसकी वजह से वो टूट जाता है धागा और सिलाई मशीन जाम हो जाती है। तो हमने ये नट टाइट कर लेना चाहिए, मैं आपको ये टाइट करके दिखाता हूँ। आपने ये प्लस का पेचकश ले लेना है, और अगर आपकी सिलाई मशीन में ये नट माइनस का है तो आपने माइनस का पेचकश यूज़ कर लेना है और इसको इस तरीके से टाइट कर लेना है। ये देखें दोस्तों, ये टाइट हो रहा है, ये लूज़ नहीं है नट। ये पहले आपने भी ऐसे अच्छे तरीके से यही नट टाइट कर लेना चाहिए। अगर ये टाइट होता है तो फिर तो ये सही है, अगर ये टाइट नहीं होता तो ये फिर आपने चेंज कर लेना चाहिए। ये देखें अब इसकी जो ये गैप है पत्ती की, ये ऑटोमेटिक ख़त्म होती जा रही है क्योंकि हम ये नट टाइट कर रहे हैं। तो इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर लेना चाहिए। जी दोस्तों, तो ये चेक कर सकते हैं, हमने जो इसका ये नट है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। और इसका जो गैप था पत्ती का वो भी हमने नट टाइट किया तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो गया। तो यही इसका तरीका है। और अब हमने इसकी रेगमाल के साथ थोड़ी सफाई भी कर लेनी चाहिए। तो आपने ज़ीरो का रेगमाल यूज़ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये साफ़ कर लेना है। ये हो गया साफ़।
ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, ये शटल है, ये इस तरीके से हमने दोबारा लगा लेना है। और शटल कवर करने की जो चांद पट्टी है वो भी हमने इस तरीके से लगा लेनी है। इसमें ये क्लिप दिया हुआ है और यहाँ पर ये कट भी है, ये क्लिप हमने इस कट में ही रखना है। तो इस तरीके से हमने ये अच्छे तरीके से लगा लेना है। और इसकी जो चुकटी है ये हमने इस तरीके से लगा लेनी है। तो इनको ज़्यादा ऊपर ज़ोर भी नहीं देना, चुकटी को ये टूट जाती हैं। तो हमने इस तरीके से लगा लेनी है, ये चेक करें। तो अब मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, हमने इसका जो शटल है वो अच्छे तरीके से लगा लिया है, बॉबिन केस भी लगा लिया है। मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों आपने ध्यान रखना है, ये जो इसका पाँव है और ये सुई गज़ है, ये सुई इसके बिल्कुल ही सेंटर में होनी चाहिए। अगर ये हमारी थोड़ा इस साइड या इस साइड टकराती है सुई पाँव के साथ, ये टूट जाती है। तो अब मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ कि अब ये धागा तोड़ रही है या नहीं। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी धागा नहीं तोड़ रही। और इसकी सिलाई ये चेक करें, ये हल्का सा नीचे की तरफ दाना दे रही है। तो आपने क्या कर लेना है, आपने ये 2 शक का जो नट है इसकी 1-2 चूड़ी टाइट कर लेनी है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं आप, तो ये चेक कर सकते हैं आप दोस्तों। तो अभी ये बिल्कुल भी धागा नहीं तोड़ रही। तो ये जो नट था इसका कैरियर राड की पत्ती का, वो नट लूज़ होने की वजह से ये धागा तोड़ रही थी। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।